प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही खास होने वाला है। तो इसलिए कापी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बेलन का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी हाँ, इस टॉपिक को आज हम सिखाएंगे आपको। बहुत ध्यान से सीखना। जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? इसके सूत्र बताए थे, और आज इसका सवाल लगाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे इस सवाल को देखते रहिए और लगातार जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो भैया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दें, है नहीं? बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर हम आज का सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए किसी सवाल में दिया जाए कि किसी बेलन की त्रिज्या, क्या दी जाए? बेलन की त्रिज्या। कभी कभी बेलन की त्रिज्या डायरेक्ट दे देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि बेलन का व्यास देते हैं। तो व्यास से याद रखना, जितना भी व्यास होगा उसकी आधी त्रिज्या होगी, ये भी याद रखना। इन्होंने मान लो बेलन की त्रिज्या दे दी आपको, कितनी दे दी आपको? 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा? उसके बाद इन्होंने कहा उस बेलन की जो ऊंचाई है वो भी बता दी। बेलन की ऊंचाई भी बता दी आपको। बेलन की हाइट वो कितनी है? वो इन्होंने कह दिया कि मान लो आपकी 8 सेंटीमीटर है। कितनी है भैया? 8 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो आपका ये कोई बेलन है इस टाइप का, ठीक है? ये बेलन है आपका। इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है? वो है 3.5 सेंटीमीटर। और इस बेलन की जो ऊंचाई है ये आपकी कितनी है? ये आपकी 8 सेंटीमीटर है? तो ये यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। आप बस पूरा वीडियो देखते रहिए शुरू से अंत तक। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे? हमसे कहा गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा, क्या लिखा हमने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, ठीक है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सूत्र लिखेंगे हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। 2πr/h क्या होता है? 2πr/h। तो यहाँ पर बस मान रखना है आपको। r का मतलब क्या होता है? रेडियस यानी त्रिज्या। h का मतलब हाइट यानी ऊंचाई। दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, तो आप मान रख दीजिए। 2 गुणा पाई का मान कितना? पाई का मान 22/7 गुणा लगाते जाइए, क्योंकि 2πr/h। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर कोई गुणा तो है ही नहीं, ना कोई निशान है। तो एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी ABCD के अक्षर या कोई अलग से सिंबल लिखा होता है, और अगर पास पास वो लिखे हैं, तो हमेशा याद रखना उनके बीच में गुणा का ही निशान होता है, और कभी कोई निशान नहीं होगा। ये बात यहाँ पर याद कर लीजिए। जी हाँ, और r का मान रख दीजिए। r का मान कितना है भैया? r का मान है 3.5, और गुणा h का मान कितना है? h का मान है 8 है। तो ये दोनों आपने रख दिए। अब आप इसे सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये होता है कि आप जो भी गुणा है गुणा कीजिए, जो भी भाग है वो भाग कीजिए, और उसे हिसाब किताब करके सिंगल संख्या, एक संख्या बनाइए। ये सरल करने का मतलब होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले ये दशमलव हमारे बीच में एक परेशानी बन गई है कि ये दशमलव यहाँ से हट जाए, क्योंकि दशमलव वाली गुणा क्या होती है, कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं आती है, और ये दशमलव हटते ही हमारा थोड़ा काम भी आसान हो जाएगा, इसलिए दशमलव हटाएंगे, ठीक? तो इन्होंने क्या किया? हमने दशमलव हटाया। अच्छा, दशमलव हटता है तो चेंज क्या होता है भाई? दशमलव हटेगा तो ऐसे थोड़ी हट जाए, कुछ तो बदलेगा वहाँ पर। बदलेगा क्या?
कि ये 35 हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएंगे। अच्छा ये 10 क्यों आ गए, है ये भी समस्या। तो आप हमेशा एक बात याद रखो कि पॉइंट के जो दाईं तरफ मतलब सीधे हाथ की तरफ, दायां मतलब दम, हमने आपको बताया था जिस हाथ में दम है वो दायां है, दायां है तो समझ जाओ कि वो पक्ष आपका दायां पक्ष है। ठीक है। तो यहां पर जितने भी उधर अंक हैं उतने 0 लगा दो, जितने भी दाईं तरफ अंक हैं उतने 0 लगा दो, और उतने 0 लगाने के बाद उसमें 1 लगा दो, बाईं तरफ 1 लगा दो। वो 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, लाख बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो आपकी कोई चिंता नहीं। आप बस पॉइंट हट जाएगा, आपका पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गए। समझ में आया। और गुणा 8। अब देखो काट के, अगर कोई कट सकता है तो काट लो, बिल्कुल काट लो बिना टेंशन के। जैसे 2 से काटा हमने 10, 2 से 5। अच्छा इससे ये क्यों कट गया, क्योंकि वो सब ऊपर गुणा में है और नीचे सब आपस में गुणा में है, लेकिन 2 यहाँ पर अंश का काम कर रहा है और 10 आपका क्या, हर का काम कर रहा है। तो 2 से 10 कट गया। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 है। तो जो ऊपर बचा उसको ऊपर लिखना और जो नीचे बचा उसको नीचे लिखना। मतलब जो अंश है वो अंश रहेगा, जो हर है वो हर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ बच गए हमारे क्या, 22 बचा भैया, गुणा बचा, 5 बचा, 8 बचा, और बटे में कौन बच गया, बटे में बच गया 5 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 5 से 5 काट देंगे, है। जब 5 से 5 कट गया तो रह क्या गया, रह गया आपका 22 गुणा 8। और 22 गुणा जब 8 रह गया तो 22 की 8 बार पहाड़ा पढ़ना है, 22 का पहाड़ा है नहीं, तो 8 का 22 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आपके आ जाएंगे 22 अट्ठे 176, और लास्ट में लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कभी भी हो तो आपका जो भी प्रतीक है, जो भी आपका मात्रक है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, उस पर स्क्वायर जरूर लगाएंगे। और स्क्वायर कैसे लगता है, स्क्वायर इस तरह, सेंटीमीटर लिखो, इसे हिंदी में लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, वर्ग सेंटी मीटर, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो, क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई एक, इन तीन में से कोई एक रख दो आप, आपका सवाल गलत नहीं होगा, पूरे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर आप लोगों को हमारा वीडियो भैया पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। शेयर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर दो क्योंकि परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी है। तो अब कोई भी बच्चा हमारा पीछे ना रहे गणित में, कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि गणित जो है एक कठिन विषय है, उसे सीखना बहुत मुश्किल है, ये उसके दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। और ये बात तभी नहीं आएगी जब हम सबका सहयोग उसके साथ होगा, हम सब मिलकर उसे प्रोत्साहन देंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे और गणित को आसान करके ही दिखाएंगे। गणित कोई कठिन विषय नहीं है, बस आपकी लगन होनी चाहिए, आपका मन स्थिर होकर गणित सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। हम भरोसे के साथ कहते हैं कि गणित बिल्कुल ऐसा विषय नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता, बहुत आसानी से सीखा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से और हमेशा मुस्कुराते रहिए, परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहिए, बाहरी कामों में कम ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि पढ़ना बहुत है ज़रूरी। माता पिता की जो भी तमन्नाएं थीं वो हैं करनी हमें पूरी। ठीक है।